मॉब लिंचिंग, ये एक तरह से इसको मद्देनजर रख के पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं भारत में शांति बनी रहे, सेकुलर जो हमारा धर्मनिरपेक्षवाद है वो ही चले। ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? आज आप अपने लोगों को सामाजिक न्याय तक नहीं देते, आज दलित आपके साथ नहीं, आज पिछड़ा आपके साथ नहीं, तो आपका हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आपका हिंदू राष्ट्र तो वहीं फेल हो जाता है। ये आप देखिए, मौजूदा जो सरकार है और इसकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, गाय को माता मानते हैं। जब तक गाय जिंदा है माता है, और जब गाय मर जाती है तो मुंह पे कपड़ा रख के बगल से निकल जाते हैं। आज गौशाला के अंदर माता की हालत ये है कि गोबर में सनी रहती है, उसका चारा भी ये लोग खा जाते हैं। ये तथाकथित जो गोरक्षक हैं या जिस संघ की विचारधारा से जो प्रेरित लोग हैं, जो आज इसको ऑर्गेनाइज ढंग से चला रहे हैं, ये सब कुछ उसका खा जाते हैं उसके नाम पे। और एक तरीके से गैंग चला रहे हैं, जैसे गैंग चलते हैं, एरियाज में इनके गैंग हैं। अब जैसे कहीं कोई जानवर बिकता है, ये उसका पता लगा लेते हैं और उसके पीछे लगते हैं। और जो दलित समुदाय है, जो मरने के बाद गाय का जो उसका निस्तारण करता है, जो उसको ले आकर के एक जगह ठिकाने लगाता है, उसकी खाल उतार लेता है, ये उस तक को नहीं बख्श रहे हैं, उनकी भी हत्या कर रहे हैं। पीछे हरियाणा में हुआ, जज्जरबेरी में हुआ, तो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं और ये बराबर इनका चल रहा है मॉब लिंचिंग। ये एक तरह से इसको मद्देनजर रख के पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं भारत में शांति बनी रहे, सेकुलर जो हमारा धर्मनिरपेक्षवाद है वो ही चले। ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? आज आप अपने लोगों को सामाजिक न्याय तक नहीं देते, आज दलित आपके साथ नहीं, आज पिछड़ा आपके साथ नहीं, तो आपका हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आपका हिंदू राष्ट्र तो वहीं फेल हो जाता है। और जो लोग इधर उधर चले भी जाते हैं तो आप उसको वापस घसीट करके वही उसी चीज़ में लाना चाहते हैं जहाँ से वो निकल के जाता है। तो जो इनकी सोच है बहुत ही कुंठित सोच है और देश के हित में नहीं है, देश का हित है। और जो सही माने में देश की जनता की जो समस्याएं हैं उस पर से ध्यान हटाने के लिए सब टोटकेबाजी करते हैं, ये इस तरह के पोलराइजेशन की घटनाएं करते हैं, हिंसक घटनाएं करते हैं। अभी पीछे नूह के अंदर आपने देखिए क्या हुआ, वहाँ भी इन्होंने यही बदमाशी करी। जो इनके गैंग्स काम करते हैं, जो अपने सैफरन गैंग्स इनके काम कर रहे हैं, उनका यही काम है, जगह जगह अननेसेसरी झगड़ा क्रिएट करना, लोगों का ध्यान हटाना। तो इन सब चीज़ के खिलाफ आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे मंडी हाउस पर, दूरदर्शन केंद्र पर हम इकट्ठा हुए। लेकिन इन्होंने हमारा वो प्रोग्राम ये कह के कर दिया कि यहाँ हम आपको इकट्ठा नहीं होने देंगे, और हमारे लोगों को उठा करके अरेस्ट करके ले गए। और उसके बाद हम लोगों को कुछ को यहाँ छोड़ गए कि आप यहाँ कीजिए, अलग अलग जगह छोड़ दिया। तो मतलब इनकी इंटेंशन ये है कि डेमोक्रेसी का भी मर्डर कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में जो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार का विरोध कर सकते हैं, विरोध धरना प्रदर्शन के माध्यम से, वो अधिकार भी हमारा छीन रहे हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो ये सरकार उसको भी छीन रही है। तो किसी भी तरीके से ये सरकार जनहित के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं है। जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो साफ तौर पर कहते हैं, अगर आर्यन मिश्रा की बात करें जिसने मारा, वो ये कहता है कि मुझे अफसोस है कि ये एक ब्राह्मण को हमारे हाथों कत्ल हो गया, मुसलमान होता तो अफसोस नहीं होता। तो क्या सरकार आज तक जो 2014 से चल रही है वो अभी तक लिंचिंग पर कोई ठोस कानून नहीं लेकर के आ पाई है? कि सरकार का बढ़ावा है ऐसे लोगों को? देखिए, अभी इन्होंने 3 जो कानून थे हमारे, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, उसके अंदर इन्होंने उसका खाली नाम बदला है, खाली नाम बदला है, उसका हिंदीकरण किया है। और उसके अंदर जो एक्ट थे वो एज इट इज, जो उसके सेक्शन है वो एज इट इज है। बल्कि उसमें इन्होंने इस तरीके से क्रूरता की है, जिस आदमी को 15 दिन में जमानत मिल जाती थी, अभी उसको 45 दिन कर दिया। और वो कभी तक उसको जेल में रख सकते हैं, ये भी प्रावधान कर दिया। जब तक आप चार्जशीट पेश नहीं करेंगे, कुछ पेश नहीं करेंगे, तो वो कैसे उसकी जमानत होगी? और दूसरे जो PMLC वगैरह दूसरे जो इनके कानून हैं, उसमें भी इन्होंने बदमाशी करी है। यानी कि अपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए सारे इन कानूनों का हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून हमारे यहाँ बहुत सख्त हैं, अगर ये उसका इम्प्लीमेंट करें ईमानदारी से तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इनकी इंटेंशन ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के, विरोधियों का मुंह बंद करना है। अभी मौजूदा जो दौर में केजरीवाल जी को अंदर रखा हुआ है, आप देख रही है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक नया पैसा उनके खिलाफ बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको अंदर रखा गया है। PMLC में 2 जनों को जमानत मिल गई है, लेकिन उनको नहीं मिली है। तो इनकी इंटेंशन क्या है? अपोजिशन का मुंह बंद करना, और जो लोकतंत्र का सही माने में वजूद है कि असहमति को बर्दाश्त करना, ये असहमति को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमारी जो आज का प्रोटेस्ट था, विरोध प्रदर्शन था, यही चीज़ था, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं किया, लोगों को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया, उठा के इधर ले गए उधर ले गए। तो ये इनका है।
तमाम हिंदू संगठन और तमाम जितने भी ये गौरक्षक के नाम पर जो भक्षक बने घूम रहे हैं, इन लोगों को संगठन प्राप्त है, ये मतलब संरक्षण प्राप्त है। ये लोग जाते हैं कहीं पर भी और सीधा जाकर के मारपीट करने लगते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से हुआ, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब मुसलमान नाम जब ये सुनते हैं और मुसलमानों के अंदर इस तरीके का भय पैदा कर रहे हैं या मुसलमान टाइट हो जाएगा, इसके पीछे ये इंटेंशन है इनकी कि पूरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो डर जाएंगे, टाइट हो रहा है, मुल्ला टाइट हो रहा है। देखिए, ना मुल्ला की बात है ना पंडित की बात है। मुल्ला और पंडित दोनों आराम से प्यार से बैठते हैं, साथ में कोई घर का कार्यक्रम, मंदिर के साथ मस्जिद बना है, मस्जिद के साथ मंदिर है, बराबर चलता है। वहाँ अजान लगती है, वहाँ घंटा बजता है, भजन भी होते हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन जो इनके सो कॉल्ड जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, जो अपना गोरक्षक, जैसे कि मैंने अभी पहले बोला, ये एक तरीके गैंग चल रहे हैं। गैंग समझती है ना, तो ये गैंग है। तो इनकी कोई इंटेंशन गाय की सेवा करनी नहीं है। मैंने क्या बोला, माता जिंदी है तो माता है, और मरने के बाद क्या है, उस पर मुँह पे कपड़ा रख के बगल से चले जाते हैं, उसको उठाते तक नहीं है। गौशालाओं के अंदर क्या है, उनके नाम के चारे का पैसा आप खा जाते हैं, जो भी उसमें दान आता है सब आप अपना पेट में डकार जाते हैं और पेट पे अपना हाथ फेरते हैं, मूँछों पे ताव देते हैं। ये इनका धंधा है। ये ना तो माता के सगे हैं, ना भाई के सगे हैं, ये किसी के सगे नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर है और ये आज से जोर नहीं लगा रहे, ये आज़ादी के पहले से इस बात पे कर रहे हैं। जिन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार को ये पत्र लिखा हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश किया जाना चाहिए, ये कामयाब नहीं होना चाहिए, वो सरकार देश की आज़ादी की बात करती है, कैसे कर सकती है? तो इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, आप समझिए किसका डीएनए क्या है। ये इन्होंने कभी देश के लिए उंगली तक नहीं कटाई, ये शहादत कहाँ से दे देंगे? और जिन लोगों ने शहादत दी उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। आज जो गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सारा खरीद रखा है, वो अंबानी का है, अडानी का है, किसी किसी का है, तुम्हारे सुभाष चंद्रा का है, पूरा बिजनेस उसी का है। तो वो आप जैसे लोगों को भी डिस्करेज करते हैं कि आप अभी कानून बनाया है उन्होंने, पीछे जो टेलीग्राफ कानून जो बनाया उसके अंदर यूट्यूबर को उसमें कंट्रोल करना, ये कंट्रोल करना। वो तो शुक्र है कि इस बार ये बैसाखी पे सरकार है, नहीं तो आप लोगों को भी खड़ा होने का मौका नहीं देती। जो आप लेकर के अपने कंटेंट्स डालते हैं, इसका भी मौका आपको नहीं देती। तो ये सरकार समझ लीजिए इसकी नीयत क्या है। ये हर तरीके से आपकी आवाज़ दबाना चाहती है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है हमारा, उसको भी दबाना चाहती है। तो ये गवर्नमेंट ही इस तरीके की है, ये बर्दाश्त ही नहीं करती किसी को। तो ये समझ लीजिए कि ये सरकार जनहित की सरकार नहीं है, जन विरोधी सरकार है, और देश हित की भी सरकार नहीं है, देश विरोधी सरकार है। जो सेडिशन का चार्ज तो इनके ऊपर लगना चाहिए, इनको उठा के अंदर डालना चाहिए। आज अगर ये सरकार अगर बाहर हो जाती है सत्ता से, फिर देखिए इनके ऊपर कितने केस निकलते हैं। इन्होंने वो पाप किए हैं जो माफ़ी के लायक नहीं है। सबसे ज़्यादा देशभक्त तो बीजेपी में ही है। इनके बाप दादा भी कभी देशभक्त नहीं हुए, तो ये कहाँ से हो जाएंगे? इनके बाप दादों के नाम बता रहा हूँ मैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसका बाप दादा ही समझो ना, जिन्होंने जनसंघ की फाउंडेशन रखी। और क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिख रहा है कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश किया जाना चाहिए, इसको बर्बाद किया जाना चाहिए, ये सक्सेस नहीं होना चाहिए। तो देशभक्त कहाँ से हो? ये कौन सी डेफिनेशन है? मेरी समझ में नहीं आता देशभक्ति की। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बीजेपी सरकार। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा जब आप दलित का सम्मान नहीं करेंगे, आप सामाजिक न्याय नहीं देंगे, महिला को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, जो आपकी गौ रक्षा करने की बात करते हैं, जो गाय को उठा करके जिसका निस्तारण करता है। मैंने कहा माँ जिंदा है तो माँ है, उसके पेशाब में भी आप ला रहे हैं, लेकिन जब वो मर जाती है मुंह पे कपड़ा रख के बगल से जा रहे हैं। गौशाला में क्या कर रहे हैं आप? उनके नाम का चंदा खा रहे हैं, डकार मार रहे हैं, और छोटे छोटे गैंग बना करके पूरी जगह घूम रहे हैं, वसूली कर रहे हैं।